हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म लेट्स स्मार्ट स्टडी में वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे कॉटन का चौथा पार्ट। इससे पहले हमने कॉटन के 3 पार्ट्स को कवर अप कर लिया है। आपको देखना हो तो देख सकते हैं चैनल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कॉटन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉटन पे एसिड का इफ़ेक्ट कैसा पड़ता है। कॉटन पे एसिड का इफ़ेक्ट देखेंगे। तो एसिड के इफ़ेक्ट में हम जो है देखेंगे कि 2 तरीके का इफ़ेक्ट है। एक तो तनु कार्बनिक अम्ल का है और दूसरा सांद्र अकार्बनिक अम्ल का है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं तनु कार्बनिक अम्ल का जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अम्ल का जो है कॉटन के कपड़े पे तनु कार्बनिक अम्ल का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इससे क्या होता है कि उसका कलर ख़राब हो जाता है। जो कपड़ा होता है कॉटन का, उसका जो है कलर फेड हो जाता है एसिड से। कपास के तंतु से निर्मित वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे घरों में जो होता है नींबू के रस का, कहीं कहीं आप देखते हैं कि कॉटन के कपड़े पे जो स्पॉट्स आ जाते हैं, तो हम उसे जो है नींबू के रस से उसे हटाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। तो तनु कार्बनिक अम्ल का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ये ऐसा एसिड नहीं है जिससे जो है कॉटन के जो रेशे हैं इससे गल जाएंगे, तो ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसका कलर ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सांद्र अकार्बनिक अम्ल का प्रभाव। तो कॉटन के कपड़े पे सांद्र अकार्बनिक अम्ल का प्रभाव जो है अधिक देखने को मिलता है। इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। इसके प्रभाव से जो है वस्त्र नष्ट हो जाते हैं। इससे रेशे जो है निर्बल और कमज़ोर हो जाते हैं। जब एसिड डाला जाता है तो क्या होगा, उसकी जो कॉटन के कपड़े की जो फाइबर्स हैं वो धीरे धीरे गल जाएंगे, गल के जो है ये कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसमें सांद्र अकार्बनिक अम्ल कौन कौन से हैं? H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो इसका प्रभाव जो है कॉटन के कपड़े पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वस्त्र गल जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्षार का प्रभाव। तो कॉटन के कपड़े पे क्षार का प्रभाव जो है, तो इसमें भी क्या है, हल्की क्षार का प्रभाव जो है तंतु पर नहीं दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि बहुत जो है हल्का जो क्षार है वो भी, तो अगर ऐसा होगा तो हम फिर वो कपड़े भी नहीं धुल पाएंगे। तो इसमें क्या है, हल्की क्षार जैसे साबुन और डिटर्जेंट का इस पर प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन सांद्र क्षार का प्रयोग करने से रेशा जो है पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो हम इसमें हल्के क्षार जो साबुन और डिटर्जेंट होते हैं उसका उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन सांद्र क्षार के प्रयोग से तंतु जो है निर्बल होकर गल जाता है। और हल्के क्षार के प्रभाव में तंतुओं को गर्म पानी में सोडे के प्रयोग के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या है कि हल्के क्षार का जो प्रभाव है इसको हम गर्म पानी में सोडे के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मर्सराइज जो कपड़े होते हैं जिस पे मर्सराइजिंग की प्रक्रिया की जाती है, जो मर्सराइज होते हैं वस्त्र, अगर इस पे हम सोडे का प्रयोग जो है गर्म पानी में करेंगे तो उसके कलर जो है फेड हो जाएगा, कलर ख़राब हो जाता है। तो हम जो है साधारण कपड़ों पे ही जो है सोडे का प्रयोग गर्म पानी के साथ करेंगे, मर्सराइज कपड़ों पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट है विरंजन का प्रभाव, विरंजन का इफ़ेक्ट ऑफ ब्लीचिंग। तो इसको देख लेते हैं हम।
सफ़ेद सूती वस्त्र जो डेली यूज़ में लाए जाते हैं, क्या होता है, हम जो कपड़े जो है डेली यूज़ में लाते हैं, डेली अगर कॉटन के वाइट कपड़े आप पहन के देखिए तो वो क्या होते हैं, गंदे और पीले से हो जाते हैं। तो उनमें सफ़ेदी को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं, ब्लीचिंग का उपयोग करते हैं। सूती वस्त्र पर ब्लीच करने से वस्त्र क्या होते हैं, साफ रहते हैं, चमकदार और आकर्षक रहते हैं। तो घरेलू ब्लीच क्या है, कौन कौन से हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड है और नील जो है सर्वोत्तम ब्लीच है। इसके अलावा इस पे स्टार्च का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्टार्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, पसीने का प्रभाव। बार बार जो है, जैसे मान लीजिए कि हम कपड़े कॉटन के यूज़ कर रहे हैं और बार बार जो है पसीना उस पर संपर्क में आ रहा है, तो वहाँ पे बार बार पसीने लगने से क्या होता है, वहाँ का वस्त्र जो है कड़ा हो जाता है और जब हम इसे जो है रगड़ रगड़ कर जब धुलेंगे तो ये जल्दी ही फट जाता है। और अगर आप जो है कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो उसको बिना वॉश किए और बिना सुखाए उसको स्टोर नहीं करना चाहिए। तो पसीने का प्रभाव जो है बहुत उससे वस्त्र खराब होने लगते हैं। अगर पसीने की प्रकृति जो है क्षारीय है तो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर पसीने की प्रकृति अम्लीय है तो ये वस्त्र के जो रेशे हैं इसको धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है और निर्बल बना देता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रंगों का प्रभाव। सूती वस्त्र पर रंगों का प्रभाव शीघ्रता से नहीं चढ़ता है, इसलिए पक्के रंगों का, इसमें कैसे रंगों का, पक्के रंगों का प्रयोग किया जाता है। और अधिक गर्म पानी, सोडा, डिटर्जेंट आदि का प्रयोग करने से रंग क्या हो जाता है, हल्का और फीका हो जाता है। इसके अलावा अगर आप रेगुलर उसको तेज़ धूप में सुखाते हैं तो भी रंग खराब हो जाते हैं। मर्सराइज्ड वस्त्रों पर साधारण वस्त्रों की अपेक्षा जो है रंग जल्दी चढ़ते हैं। मर्सराइज अगर कोई सूती कपड़ा है तो उस पर कलर जल्दी चढ़ेगा कंपैरिजन टू जो साधारण कॉटन के कपड़े होते हैं। वेट रंग है, ये वेट रंग का सूती वस्त्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जबकि बेसिक और प्रत्यक्ष रंग का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कैसे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, वेट रंग का और सूती बेसिक और प्रत्यक्ष रंग का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। साधारण सूती वस्त्र की अपेक्षा मर्सराइज वस्त्रों पर अधिक सहजता से रंग चढ़ते हैं। जो साधारण कॉटन के कपड़े हैं उसके कंपैरिजन में जो मर्सराइज कपड़े होते हैं उस पर कलर जल्दी ही चढ़ जाता है और सूती वस्त्रों पर मुख्य और चटक रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए, थोड़ा डार्क कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एसिड का प्रभाव हमने देखा। तो एसिड का प्रभाव जो है तनु कार्बनिक अम्ल, अगर एसिड में भी तनु कार्बनिक अम्ल है तो इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इससे क्या होते हैं, रंग खराब होते हैं। कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन रंग, हमारे कॉटन के कपड़ों के जो रंग हैं वो खराब हो जाते हैं। तो कपास के तंतु से निर्मित वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे हटाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जो तनु कार्बनिक अम्ल है इसका प्रयोग जो है कपास के रेशे पे जो है, अगर कॉटन के कपड़े पे कोई स्पॉट्स लग गया है तो इसका इस्तेमाल करके हम उस स्पॉट को हटाते हैं, जैसे नींबू का रस हो गया और ऑक्जेलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट है सांद्र अकार्बनिक अम्ल। सांद्र अकार्बनिक अम्ल का प्रभाव अधिक देखने में मिलता है। इसके प्रभाव से जो है कॉटन के कपड़े जो है उसके रेशे खराब और निर्मल होकर के नष्ट हो जाते हैं। तो सांद्र अकार्बनिक अम्ल जो है कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि सांद्र अकार्बनिक अम्ल है या फिर कार्बनिक अम्ल कौन से हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ आपसे पूछ सकता है। तो इस पॉइंट्स को देखिएगा ध्यान से। सांद्र अकार्बनिक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तीनों आते हैं। इसके प्रभाव से क्या होते हैं, जो है
कॉटन के कपड़े के जो रेशे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्षार का प्रभाव। क्षार का एल्कलाइन का क्या प्रभाव पड़ता है? हल्की क्षार का कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, तंतु पे खराब नहीं होता है इससे। इसलिए हम साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग करके कपड़े को वॉश कर लेते हैं, लेकिन सांद्र क्षार के प्रयोग से रेशा जो है पूर्णतः नष्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, तंतु निर्बल होकर गलने लगते हैं। और हल्के क्षार के प्रभाव में जो है तंतुओं को हम गर्म पानी के साथ सोडे में इसको वॉश कर सकते हैं, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो मर्सराइज किए हुए कॉटन के कपड़े हैं उस पे सोडे का प्रयोग तो किया जा सकता है, लेकिन उसको गर्म पानी के साथ नहीं प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे कलर ख़राब हो जाता है, कलर फेड हो जाएगा, कलर उसका बिल्कुल डल पड़ जाएगा। नेक्स्ट है विरंजन का प्रभाव। कॉटन के कपड़े हम जब इस्तेमाल करते हैं रेगुलर, तो क्या होता है, वो जो है पीले गंदे मटमैले से दिखाई देने, तो उसमें सफ़ेदी बरकरार रखने के लिए हम जो है सफ़ेदी और चमक जो है उसमें बरकरार रखने के लिए हम ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं। और घरेलू ब्लीच में क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, नील का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा स्टार्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पसीने का प्रभाव। पसीने के प्रभाव में आप देखिए, जैसे जिन जिन जगहों पे जैसे कि स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ के कपड़े आप देखेंगे जो है हार्ड हो जाते हैं, थोड़े से कड़े हो जाते हैं। और जब हम वॉश करते हैं तो जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है वहीं से वो कपड़े फटना शुरू होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी कपड़ा जब इस्तेमाल करते हैं, कॉटन का कपड़ा जब इस्तेमाल करते हैं, तो हमें अगर स्टोर करना है तो उसको वॉश करके और अच्छे से सुखा करके ही स्टोर करना चाहिए। उसमें नमी भी नहीं रहनी चाहिए, नमी रहेगी तो उसमें फंगस आ जाएगा, जिससे तब भी वो कपड़े फटने लगते हैं। नेक्स्ट है रंगों का प्रभाव। सूती वस्त्र पर रंग शीघ्रता से नहीं चढ़ते हैं, लेकिन इसीलिए हम पक्के कलर का और डार्क कलर का इस्तेमाल करते हैं। और अधिक गर्म पानी, सोडा, डिटर्जेंट, जिसमें बहुत हार्ड जो क्षार होता है, वैसे डिटर्जेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रंग हल्का और फीका हो जाता है। इसके अलावा तेज़ धूप में कपास के वस्त्रों को नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि इससे उसका रंग शीघ्रता से खराब होने लगता है। तो और इसके मर्सराइज वस्त्रों पर साधारण वस्त्रों की अपेक्षा रंग जो है अच्छे चढ़ते हैं, मतलब जल्दी चढ़ते हैं और अच्छे चढ़ते हैं। और वेट रंग का सूती पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जबकि बेसिक डाइज और डायरेक्ट डाइज का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। बेसिक डाइज और डायरेक्ट डाइज का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। साधारण सूती कपड़े की अपेक्षा मर्सराइज जो क्लॉथ्स होते हैं उस पे रंग अच्छा चढ़ता है। और हमें कॉटन के कपड़े पे डार्क कलर ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारा कॉटन का लगभग सारा टॉपिक कवर हो गया, और हम अब आगे के वीडियो में इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।